जंगल में वो उल्लू बहुत अच्छा और इबादत गुजार था। वो जंगल में तमाम परिंदों पे नजर रखता। जो परिंदा भी दूसरे तमाम परिंदों की मदद करता वो उसको बहुत सी शक्तियां दिया करता ताकि वो उन शक्तियों से दूसरे परिंदों की और ज्यादा मदद कर सके। वो उल्लू अपनी इबादत में मसरूफ था कि तभी उसके पास उसका एक शागिर्द आ जाता है। उस्ताद जी, आपने मुझे बुलाया था। मैं दूसरे जंगल गया हुआ था। मुझे जैसे ही खबर मिली आपके बुलावे की तो मैं फौरन से चला आया। बहुत दिन गुजर गए, मुझे जंगल के तमाम परिंदों के बारे में कोई खबर नहीं। तुम जंगल में जाओ और तमाम परिंदों के हालात के बारे में जानने की कोशिश करो कि क्या वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं या नहीं, और उनके हालात कैसे हैं। वो एक दूसरे के साथ अच्छे हैं या बुरे बर्ताव कर रहे हैं। जी जी उस्ताद जी, जो हुक्म आपका। मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम मुसाफिर बन के जाओगे और तमाम परिंदों से खाना और पानी मांगना, और जो परिंदा तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद करे मुझे उसके बारे में बताना। जो हुक्म उस्ताद जी। और फिर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है और जल्द ही वो कबूतर उस जंगल में पहुँच जाता है। शाम हो गई थी। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक दरख्त पर बैठ जाता है। साथ वाले दरख्त पर उसे तोता मिल जाता है। वो उसके पास जाता है। तोते, क्या तुम इस जंगल में रहते हो? हाँ हाँ कबूतर भैया, मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ। लेकिन आप कहाँ से आए हैं? मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। हाँ हाँ तोते, मैं मुसाफिर हूँ। अभी मैंने और आगे सफ़र करना है। भूखा हूँ, सुबह से सफ़र कर रहा था। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँ। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे खाने के लिए दे दो। मुसाफिर जी, बात दरअसल ये है कि मुझे मिले थे आज 2 अमरूद, जिसमें से एक तो मैंने लिया खा और बाकी बचा एक, ये मैंने अपनी वाइफ के लिए लेकर जाना है। वैसे तो मैं ये आपको दे देता, लेकिन अगर मैं अपनी वाइफ के लिए ना लेकर गया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा आधा भी नहीं दे सकते? नहीं, मैं वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी वाइफ की एक आदत बहुत ख़राब है कि वो किसी का जूठा नहीं खाती। अब मैं चलता हूँ। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। इसे भी अपनी ही फिक्र है। इसमें ज़रा सा भी ज़र्फ नहीं कि दूसरों की मदद कर दे। और फिर वो कबूतर खुद से ऐसे बातें करता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। रात वो कबूतर उसी दरख्त पे गुजारता है और सुबह होते ही वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक कौवा और कौवी दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है। मैं मुसाफिर हूँ, सफ़र में हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मैं तुम्हें दुआ दूंगा। ठीक है, मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ। कवि मुसाफिर है, भूखा है, हमारे पास ये दाने हैं, अगर हम इसे चंद दाने दे दें तो खुश हो जाएगा और दुआ देगा बेचारा गरीब। अरे कहाँ का मुसाफिर है ये? ऐसे मुसाफिर रोज आते हैं। सब झूठ, हम किस किस की मदद करें? आहिस्ता बोलो, वो सुन रहा है, उसे बुरा लगेगा। तो मैं क्या करूं? सुनता है तो सुन ले। ठहरो जरा, मैं देखती हूँ इसे कौन सा मुसाफिर है। हाँ भाई, कौन सी तरफ जाना है तुमने? मैंने पहाड़ों वाले जंगल जाना है। तो जाओ, वो तो मगरिब की तरफ है। चलो भाग जाओ यहाँ से। और फिर ऐसे वो कबूतर बहुत उदास होकर वहां से चला जाता है। कबूतर वहां से सीधा नदी की तरफ जाता है। वहां से ठंडा पानी पीता है और उसका उस्ताद अपनी जादुई शक्ति के जरिए उसके लिए खाना भेज देता है। वो खाना खाकर वापस जाने ही लगता है कि वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। कबूतर भैया, आप कहाँ से आए हो? मैं मुसाफिर हूँ और मुझे मगरिब वाले जंगल की तरफ जाना है। और फिर वो कबूतर टूनी चिड़िया को भी आजमाता है। कबूतर, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। यकीन मानो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे बच्चे भी सुबह से भूखे ही हैं। मैं तो उनके लिए दाना ढूंढने निकली थी। कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतना कहा। मैं तुमसे खुश हूँ। और ज़रूरी तो नहीं कि तुम मुझे कुछ दो। 2 बातें ही तुमने अच्छे से कर ली हैं तो मेरा दिल खुश हो गया है। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं और अब तुम्हें कभी भी दाना ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। मैं चलता हूँ। और ऐसे वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। और टूनी चिड़िया जैसे ही वापस मुड़ने लगती है तो वो अपने पीछे देखती है कि बहुत सा दाना और अनाज पड़ा है। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक दाना उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। और फिर वो कबूतर एक बड़े से दरख्त की छांव के नीचे जाकर बैठ जाता है। और वहाँ पर स्वीटी चिड़िया आ जाती है। आप कौन हो और ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा आपको इस जंगल में। मैं मुसाफिर हूँ और पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाना है मैं थोड़ा सा थक गया था तो इसलिए आराम करने बैठ गया। तो फिर तो आपको भूख भी लगी होगी। आप मेरे साथ मेरे घर पे चलें। दाना भी खा लीजिएगा और आराम भी कर लीजिएगा। और फिर जब
آپ کو سفر کے لیے جانا ہو تو چلے جائیے گا۔ نہیں بیٹی، مجھے آج ہی اپنا اگلا سفر شروع کرنا ہے، اور تمہاری میٹھی میٹھی باتیں سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا ہے۔ کیا تم ہمیشہ دوسروں کی ایسے ہی مدد کرتی ہو؟ میں کچھ نہیں کرتی، یہ سب کچھ تو مجھ سے میرا رب کرواتا ہے، اور دوسروں کی مدد کر کے ہی تو ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنے لیے تو سب بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب ہم دوسروں کے لیے جئیں۔ آپ اگر میرے ساتھ میرے گھر پہ چلتے تو میں آپ کو اپنے بیٹے کوکو سے ملواتی، وہ بہت خوش ہو جاتا آپ سے مل کر۔ نہیں بیٹا، میں پھر آؤں گا کسی دن۔ اور پھر وہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کیا ہوا کبوتر بھیا، آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی؟ ہاں بیٹا، 1 منٹ خاموش رہو۔ اور پھر سے وہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور پھر اس کا استاد وہ الو اس کی خیال میں آتا ہے۔ یہی وہ پرندہ ہے جو بہت اچھا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تم میری دی ہوئی شکتیاں اس کو دے دو، اور اس پرندے سے کہنا کہ یہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں۔ اور پھر وہ استاد الو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر کبوتر اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ کیا ہوا تھا مسافر بھیا، آپ نے اپنی آنکھیں بند کیوں کر لی تھی؟ بیٹا، میں ایک مسافر نہیں ہوں، میں ایک جادوگر کا شاگرد ہوں، اور میں اس جنگل میں آیا تھا کہ کون سا پرندہ اچھا ہے یہ سب جاننے کے لیے، کون سا پرندہ ہے جو دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ اور تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تم واقعی وہی پرندہ ہو جو دوسروں کی سچ میں مدد کرتا ہے۔ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنی آنکھیں بند کرتی ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے بہت سا اناج آ جاتا ہے، اتنا زیادہ اناج جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اب اپنی آنکھیں کھول لو بیٹا، کیا دیکھا تم نے؟ کبوتر بھیا، میں نے یہی دیکھا کہ بہت زیادہ کھانا ہے اور پھل ہیں ہر طرف پورے جنگل میں۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں یہ شکتیاں دے کے جا رہا ہوں، اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اپنی آنکھیں بند کرنا تو وہ تمہارے سامنے آ جائے گی، اور ہاں، اس شکتی کا کبھی غلط استعمال نہ کرنا۔ کبوتر بھیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس شکتی کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کروں گی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کروں گی۔ اور ایسے وہ کبوتر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر سویٹی چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔